ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ये कोर्स YouTube पर ही एक्सक्लूसिव होगा, तो अगले 7 दिनों तक हर दिन आपको इसी चैनल पर इसी समय कनेक्ट करना होगा ताकि आपको हर दिन का सेशन मिले। आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप YouTube कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या rajoquestions@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। ये संस्था तो अब सारे विश्व में मशहूर है और लोग इसे ओम शांति या ब्रह्म कुमारी के नाम से जानते हैं, लेकिन इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो नाम में ही है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो स्वयं ईश्वर निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उन्होंने अपने साकार माध्यम से इसे रचा है। शिव परमात्मा ने 1936 में इस विद्यालय की स्थापना सिंध हैदराबाद में की। अब ये विश्वविद्यालय 130 देशों से भी अधिक देशों में फैला हुआ है और इसके 8000 से भी ऊपर सेंटर्स है। इस विद्यालय की खासियत है कि यहाँ 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने घर में रहते सब कुछ कामकाज करते अपनी आंतरिक उन्नति कर रहे हैं। यहाँ 3 पीढ़ी भी एक साथ पढ़ सकती है, जैसे कि छोटा बच्चा अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के साथ पढ़ सकता है। यह धर्म जाति का भी कोई भेद नहीं है, तो हर कोई राज्यों की पढ़ाई पढ़ सकता है। इस पढ़ाई का उद्देश्य है अपने जीवन से तनाव, दुख, अशांति, चिंता को हटाकर शांति और सुख से अपने जीवन को भरना। तो हर आत्मा यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ती है। तो देवता बनना अर्थात अपना जीवन खुशियों से भरना। तो परिस्थिति बाहर जो भी हो, जैसे कि आजकल का वातावरण है, लेकिन उस परिस्थिति में मुझे खुश कैसे रहना है, शांत स्टेबल कैसे रहना है, ये मुझ पर डिपेंडेंट है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे उससे अफेक्ट नहीं होना है। तो ये है देवता बनना। इस विद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में है और इसकी मुख्य संचालिका दादी हृदय मोहिनी जी है। ये विश्व की ऐसी संस्था है जो महिलाओं द्वारा चलती है। ये विद्यालय यूनाइटेड नेशन से भी संलग्न है और इस संस्था के साथ राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन भी है, जिसके अंतर्गत 18 अलग अलग विंग्स बने हुए हैं, जैसे कि मेडिकल विंग है, एजुकेशन विंग है, यूथ मीडिया विंग्स है, जो भिन्न भिन्न वर्गों की उन्नति के लिए कार्य कर रही है। इस विद्यालय की पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल है जो 24 घंटे चलती है और जिसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। तो ऐसे विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप रोज़ इस कोर्स में जुड़ेंगे और आपको जो एक्सरसाइज मिलते हैं वो आप ज़रूर करेंगे और अपने आप को परिवर्तन करके अपना जीवन सुख, शांति और खुशियों से भरेंगे। तो इस राजयोग की विधि सिखाने के लिए हमारे साथ है आशीष भाई जी। तो मैं आशीष भाई जी का भी स्वागत करती हूँ। आशीष भाई जी पिछले 11 साल से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और बाय प्रोफेशन भाई जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं और भाई जी को ये ज्ञान अमेरिका में मिला। इस ज्ञान में आने के बाद भाई जी ने अनेक IT कंपनीज और जेलों तक इस ज्ञान की खुशबू फैलाई है। ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा अमेरिका के साथ साथ भारत में सातारा, सांगली, पुणे और नज़दीक के अन्य कई गांवों में उन्होंने की है और अभी भी कर रहे हैं। भाई जी का पूरा परिवार भी ज्ञान में है। तो मैं भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज के सत्र की शुरुआत करें। थैंक यू एंड ओम शांति। ओम शांति। और ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने सुना कि हमारा पूरा कोर्स YouTube चैनल पर ही रहेगा, तो यही इसी चैनल पर इसी समय हम रोज़ मिलेंगे और ये 7 दिन का कोर्स है। तो इस कोर्स में हम एक यात्रा करेंगे, राजयोग मेडिटेशन की यात्रा। तो जनरली यात्रा क्यों करते हैं? क्या होता है यात्रा में? यात्रा में हम एक डेस्टिनेशन तक जाते हैं। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन क्या है? हम बोलते हैं ना, जीवन की यात्रा चल रही है, लेकिन फिर इस यात्रा का मकसद भी तो होना चाहिए ना, एक डेस्टिनेशन भी तो होना चाहिए ना। तो अपने आप से पूछे थोड़ा, एक सवाल पूछे अपने आप से
कि चलो 1 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी अभी जुड़े हुए हैं कोर्स से, अगर हो सके तो आप नोटबुक पेन लेकर भी बैठ सकते हैं रोज के सेशन के लिए, ताकि कोई पॉइंट आपको अच्छी लगे तो आप उसको नोट डाउन करें। और अभी एक प्रश्न पूछते हैं हम अपने आप से, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? पूछे सभी अपने आप से ये प्रश्न, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? सभी ने पूछा? अपने ही आपको पूछना है ये क्वेश्चन, एक दूसरे को नहीं पूछना है। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया होगा? किसी ने कहा पैसा चाहिए, किसी ने कहा जॉब चाहिए। हम क्या करते हैं ना, बहुत बार अभी कोरोना का समय जो चल रहा है, इतना बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका है इस दुनिया में, बहुत लोगों के जॉब्स भी जा चुके हैं, तो उनके लिए क्या होगा अभी लक्ष्य? When we think limited, अगर हम हद में कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी चीज सोचते हैं, तो उतना ही दिखेगा। तो हम क्या कहेंगे, मेरे जीवन का लक्ष्य अभी के लिए तो ना ये जॉब चाहिए। लेकिन थोड़ा सा और रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर इसी लक्ष्य को हमने लिया कि जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्तों में सुख चाहिए, लेकिन इस सब चीजों के पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली हमें चाहिए क्या? जॉब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? एक सिक्योरिटी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, रोजी रोटी का साधन मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं क्या फील करूंगा? जिसकी वजह से मैं क्या फील करूंगा? आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। कोई मुझसे अच्छी तरह से बात करे, कैसा फील होता है? खुशी होती है ना, शांति मिलती है ना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है फिर? हमारे जीवन का लक्ष्य ही है खुशी मिलना, शांति मिलना। लेकिन अगर हम अपने जीवन को देखें आज, तो क्या हो चुका है? खुशी, शांति कहीं ना कहीं दूर दिखाई दे रही है, और उसको पाने के लिए फिर हम कितना सारा चीजें करते हैं। क्या कुछ करते हैं? जैसे कि सिंपल सिंपल चीजें, एक पिक्चर देख लिया, होटल में चले गए, या कुछ शॉपिंग के लिए चले गए, जिससे हमें लगता है खुशी मिलेगी। मिलती है? क्या समझते हैं? अगर मैं कुछ शॉपिंग करूं, खुशी मिलती है? यस, डेफिनेटली मिलती है ना, इसलिए तो शॉपिंग कर रहे हैं। आपको भी मिलेगी और वो दुकानदार को भी मिलेगी, उसको भी पैसा मिल रहा है, चलो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वो खुशी कितनी देर तक रहती है? कितनी देर तक रहती है? चलो आज मैं दुकान में गया, बहुत अच्छे कपड़े भी खरीद लिए, बहुत अच्छे कपड़े, एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथ्स, एवरीथिंग आई बॉट। घर पे आया, किसी पार्टी में जाना है तो नया नया कपड़ा पहन के गया, और क्या करता हूं मैं पार्टी में जाने के बाद? फिर माताएं क्या करती है, बहुत बार बहनें क्या करती है, नई नई साड़ी लेती है और फिर पार्टीज में चली जाती है पहन के, और फिर उसके बाद वेट करती है कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। और अगर कोई भी नहीं दे रहा है तो जानबूझ के जाके कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट को टच करेंगे, अरे आपका ये साड़ी, आपकी ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, ताकि वो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट करे। लेकिन अगर इतनी एक्सपेंसिव साड़ी पहनी है, इतनी सारे पैसे खर्च करके, या व्हाटएवर ब्रांडेड क्लोथ्स भी पहने हैं, और किसी ने कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया, या वर्स्ट केस किसी ने कह दिया ये कलर आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, तो खुशी मिलेगी या गायब हो जाएगी? कपड़े तो अभी भी पहने हुए हैं, लेकिन खुशी है? क्या समझते हैं? तो वो कपड़ा जो पहना हुआ है, क्या वो खुशी दे रहा है, या मैं अपने मन में खुशी का फीलिंग तैयार कर रहा हूं? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? देखो हमारे जीवन में ना बहुत बार परिस्थितियां आती है, एंड एवरी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में आती है, इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। माने हर परिस्थिति को हमें रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ता है, ऐसे ही तो बैठे नहीं रह सकते ना। कोई डर जाता है, कोई खुश हो जाता है, कोई उससे सीख कर आगे बढ़ता है, तो रिस्पॉन्स तो हम देते ही है। लेकिन इन चीजों में हमने बहुत बार क्या किया है, अभी भूल गए हैं कि परिस्थिति बाहर से आ रही है और उसका रिस्पॉन्स मैं क्रिएट कर रहा हूं। लेकिन उन दोनों के बीच में एक बॉक्स है, और वो बॉक्स है
चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स। मैं क्या चूज करता हूं, हर परिस्थिति के लिए क्या चूज करता हूं, कौन सा रिस्पॉन्स चूज करता हूं, वो किसके हाथ में है। जैसे आजकल ये कोरोना की परिस्थिति चल रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके बारे में। अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया है, थोड़ा रिलैक्स्ड भी हो गया है, भले परिस्थिति तो अभी भी है। तो मीडिया भी क्या कर रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। दे आर डूइंग देयर जॉब, वो अपना जॉब बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन उस परिस्थिति को कितना कंज्यूम करना है, कितना अपने जीवन में उसको लाना है, ये डिसाइड करने वाला कौन है। हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना, अरे टीवी बंद ही नहीं हो रहा है, कह सकते हैं ऐसे? नहीं, टीवी तो है, रिमोट मेरे हाथ में है, चैनल चेंज करना या नहीं ये मेरी चॉइस है। तो बार 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 अगर निगेटिव इंफॉर्मेशन को हम देख रहे हैं तो क्या हो जाता है, निगेटिव इंफॉर्मेशन हमारे अंदर स्टोर होती जाती है और हमारे रिस्पॉन्सेस भी वैसे ही निकलते हैं जैसे बचपन से हमें सिखाया गया। देखो छोटा बच्चा भी होता है ना, उसको भी क्या सिखाया जाता है, जो चल रहा है और चलते चलते कहीं पर गिर जाता है, टेबल को धक्का लग के गिर जाता है, तो माँ क्या कहती है, उस टेबल को हप कहती है। दिखने में कितना क्यूट लगता है वो, लेकिन उसी वक्त हमने उस बच्चे को क्या बताया, आपको दर्द हुआ ना, उसका जिम्मेवार ये टेबल था। आपको चोट लगी ना, उसका जिम्मेवार कोई और है। और इसी रीजन के साथ हम अपना जीवन जीते आए हैं कि मेरी खुशी का जिम्मेवार कोई और है, मेरे दुख का जिम्मेवार कोई और है। क्या लगता है कोई और जिम्मेवार? यस, दे कैन बिकम अ स्टिमुलस, वो कारण बन सकते हैं, लेकिन उनके जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, अभी मैंने सफेद कपड़े पहने हैं और कोई मुझे आकर कहता है ये क्या सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है, आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। चलो कह दिया, अभी उसने क्या किया, सिर्फ वर्ड्स मेरी तरफ फेंके हैं, राइट? लेकिन अभी उस वर्ड्स को मैं कैसे लेता हूं, उसको कैसे प्रोसेस करता हूं, ये चॉइस किसके पास है? एक होगा, अगर मैं बहुत वीक होगा तो क्या कहूंगा, ये तो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते रहते, इनको तो मैं कभी पसंद ही नहीं आता, ये खुद तो ऐसे है लेकिन दूसरों को हमेशा बोलते रहते, कल इसको भी ऐसे ही बोला था, कल उसको भी ऐसा। तो ये चलता जाएगा। उसने एक बारी कहा, मैंने अपने आप को कितनी बारी कहा? तो एक्चुअली हर्ट कौन किसको कर रहा है? उसने तो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया, इट्स पॉसिबल उसको व्हाइट कलर अच्छा नहीं लगता। आप में से भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको व्हाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, राइट? लेकिन व्हाइट किसको अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट, सिंपल। लेकिन मैंने अंदर ही अंदर इक्वेशन क्या तैयार कर लिया, जब मैं ये पहनूं तो लोग मुझे अप्रिशिएट करें। ये गलती मैंने कर दी, और इसीलिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है फिर कि मैं वेट करता हूं, और अगर मेरे मन के अनुसार किसी का रिस्पॉन्स नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर दुख होता है, और इमीडिएटली उंगली कहां जाती है, इन्होंने ऐसा कहा ना इसीलिए मुझे दुख हुआ, उन्होंने तो अपना ओपिनियन बताया था। दुख की फीलिंग क्रिएट करने वाला कौन? देखो इसमें दो चॉइसेस है। अगर कोई कहता है ये व्हाइट जो आपने पहना है बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपके ऊपर, एक चॉइस, ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है, चलता जाएगा, लाइफ लॉन्ग चलता जाएगा। लेकिन दूसरी चॉइस, ये उसका ओपिनियन है। पॉसिबल ना, उसको व्हाइट अच्छा नहीं लगता, मुझे शायद उसने वो रेड पहना है वो अच्छा नहीं लगता, वी स्टिल हैव आवर ओपिनियंस, है कि नहीं? और इसीलिए क्या हो जाता है, जब हम इस नॉलेज को नहीं समझते कि खुशी, मेरी शांति, मेरा दुख मैं ही क्रिएट करता हूं, तब उंगली हमेशा बाहर जाती है। बचपन में आपने सुना होगा ना, जैसे हम एक उंगली ऐसे दिखाते हैं तो 3 उंगलियां कहां पे फेस कर रही है? 3 उंगलियां तो मेरी तरफ ही है ना, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जैसे देखो एक कंपनी में एक बॉस है और उनका एक टारगेट है, 4-5 एम्प्लॉयज हैं उनके साथ, और उनका एक टारगेट है, एक डेडलाइन अचीव करनी है, और सब लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या हो जाता कि सपोज कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से वो टारगेट मीट नहीं करता है। अब क्या होगा, बॉस एक एक को बुलाता है अंदर और डांटता है। आपको क्या लगता है, थोड़ा 1 मिनट सोचो,
आपको क्या लगता है कि जो भी बॉस कहेगा, क्या हर एक एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स सेम होगा? सेम होगा या अलग अलग होगा? देखो, कोई एम्प्लॉय डर जाएगा, कहेगा अभी मेरा जॉब क्या होगा, जॉब से निकाल दिया तो वो शुरू हो जाएगा। कोई एम्प्लॉय कहेगा, बॉस के ऊपर ब्लेम करेगा, इसने ठीक तरह से लीड नहीं किया ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ, ये सब इसकी गलती है। तीसरा एम्प्लॉय होगा, वो कुछ सीखेगा, ठीक है, वी कुडंट अचीव दिस डेडलाइन, जो भी कारण था, जो भी हुआ, ओके, लेकिन अभी मैं इससे सीख के आगे बढ़ूंगा। अभी परिस्थिति एक ही है सबके लिए, रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्सेस अलग अलग हैं। इंग्लिश में दो शब्द आते हैं, एक है रिएक्ट और एक है रिस्पॉन्स। रिएक्ट माना बिना सोचे समझे जो हम कह देते हैं। बहुत बार होता है ना, इसने मुझसे गलत व्यवहार किया तो इमीडिएटली मैं क्या करता हूँ, मेरा व्यवहार भी उसके साथ गलत ही हो जाता है। राइट है या चेंज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? बहुत लोग जस्टिफाई करते हैं ना, अरे अगर मैंने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया तो उसको कैसे समझ में आएगा? राइट है? देखो, यही तो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि अगर मैंने भी उसके साथ गलत व्यवहार किया, ठीक है, तो फिर कौन राइट और कौन रॉन्ग? दोनों रॉन्ग हो गए ना। और दूसरा, अगर गलत व्यवहार कर रहे हैं हम दूसरे के साथ, उसने मेरे से जोर से बात की, ठीक तरह से बात नहीं की, तो मैंने भी उसको ऐसे ही जवाब दे दिया। अभी इसमें मेरी एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है और मेरे मन की शक्ति। अगर किसी के साथ आपने झगड़ा किया है, फिर उस दिन क्या आप में सोचने की शक्ति रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पूरा दिन हम कहते हैं ना, आज पता नहीं क्या हो गया, किसका मुंह देख लिया कि मेरा पूरा दिन खराब गया। अभी इसमें भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है, लेकिन उसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हम इमीडिएटली कह देते, पता नहीं मैंने किसका मुंह देख लिया इसीलिए मेरा दिन खराब हो गया। इसमें भी क्या हो गया, ब्लेम किसी दूसरे के ऊपर, इसका मुंह देख लिया ना इसीलिए आज मेरा नहीं, मेरे मन की स्थिति ठीक नहीं थी, मेरा अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन नहीं था, इसीलिए मेरा दिन खराब गया ना। लेकिन यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो तो हम नहीं लेना चाहते, इसलिए इमीडिएटली ब्लेम। देखो, इसमें भी एक क्या हो जाता है ना, जैसे हम कहते हैं कि किसी और के ऊपर ब्लेम करेंगे ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है चेंज करने की, मेरी नहीं हो जाती, और इसलिए हमें अच्छा लगता है वो। लेकिन एक्चुअल हम सोचे, एक्चुअल हम अपने आप को देखें, तो क्या होता है कि हर परिस्थिति में खुश रहना है या दुख की फीलिंग तैयार करनी है, ये डिसाइड करने वाला सिर्फ मैं और कोई नहीं है। तो जैसे हमने कहा है कि जीवन में खुशी कैसे लाए, तो सिर्फ एक सोच का परिवर्तन है। माई हैप्पीनेस इज जस्ट वन थॉट अवे, और उसमें हमें सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है कि जो भी मुझे अंदर फील हो रहा है उसका क्रिएटर मैं खुद हूं। हम बहुत बार कहते हैं ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी है कि हम हमेशा सोचते हैं मुझे अपने बच्चे की देखभाल करनी, मुझे पति पत्नी की देखभाल करनी, माँ बाप की करनी, ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का अर्थ ही है रिस्पॉन्स प्लस अबिलिटी। अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ? ऑफिस में बहुत सारा काम है, बहुत सारा टेंशन है, और वो टेंशन लेकर मैं घर पर आता हूँ और घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। हम कहते हैं ना, देखो जॉब क्यों लिया मैंने, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे परिवार की देखभाल करनी है, वेरी गुड, वो तो जरूरी है ही। लेकिन परिवार की देखभाल करने के लिए व्हाट डू यू थिंक, उनको टेंशन देना जरूरी है या उनको प्यार देना जरूरी है? देना तो प्यार चाहिए ना, वी कॉल देम लव्ड वंस ना, ये मेरे परिवार क्या है, मेरा लव्ड वंस, तो उनको लव देना चाहिए ना। लेकिन दे क्या रहे हैं? ऑफिस में कुछ झगड़ा हो गया, बॉस से तो कुछ नहीं बोल सकते, तो घर में आके झगड़ा का जो भी अंदर पकड़ के रखा है किसके ऊपर निकलता है? वो घर वालों के ऊपर है। तो एक्चुअली हम देना चाहते हैं प्यार, दे क्या रहे हैं? गुस्सा दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं। और इसीलिए आजकल रिश्तों में दूरियां बहुत बढ़ती जा रही है, पति पत्नी में, माँ बाप और बच्चे में। तो ये दूरियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी सोचने की एबिलिटी बहुत खराब हो गई है, और किसी ने हमें सिखाया भी नहीं। आज तक हम यही मानते चले आए कि मेरी खुशी का जिम्मेवार कोई और है, मेरी शांति का जिम्मेवार कोई और है। लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप से पूछना है
कि एक्चुअली डू यू थिंक कि कोई और जिम्मेवार है या मैं खुद जिम्मेवार हूं? क्या सोचते हैं? एक्चुअली आंसर इसका यही है कि मेरी खुशी, मेरी शांति का रचता मैं स्वयं हूं। जैसे ठंडी का मौसम है, सर्दी खांसी सब जगह पे शुरू हो गया। डू यू थिंक एवरीवन विल गेट दैट कफ एंड कोल्ड? जिसके शरीर की इम्यूनिटी कम है उसको इमीडिएटली वो कैच हो जाएगा, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है उसको कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे ही यहाँ पर फोकस कहाँ करना है? अपने मन की इम्यूनिटी पर। मेरे मन की इम्यूनिटी कैसी है? अगर मेरे मन वीक है तो कोई कुछ कह दे झट से मैं रिएक्ट कर दूंगा, और अगर मेरा मन सशक्त है तो कोई कुछ भी कह दे डजंट मैटर, आई विल स्टिल बी हैप्पी, क्योंकि मेरा मन मेरा संकल्प तैयार करता है, थॉट तैयार करता है, और एवरी थॉट आई क्रिएट। बहुत लोगों को तो यहां पर ही प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहते हैं मैं तो थॉट क्रिएट ही नहीं कर रहा हूं। ये भी अपने आप को पूछना है, व्हाट डू यू थिंक? क्या हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं? हम बहुत बार बोलते हैं ना, आप मुझसे ठीक तरह से बात करो ना तो मुझे खुशी मिलेगी। चलो आज उसने बात की, कल उसने बात की, परसों वो करेगा या नहीं गारंटी नहीं है ना, फिर क्या करेंगे? और इसीलिए अगर हम अपनी खुशी किसी साधन पर, किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट करते हैं, देन वी विल नॉट बी हैप्पी फॉर एवर। लेकिन जब मुझे ये समझ में आता है कि मेरी खुशी का रचयिता मैं स्वयं हूं, उसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। कि जैसे बहुत सारे लोग कहते मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, बहुत अच्छा घर हो तो मैं खुश रह सकता हूँ, और इसलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर चलो अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, गाड़ी भी मिल जाती है, घर भी मिल जाता है, लेट्स से भी बाय मर्सिडीज जो भी लेटेस्ट है उसका। अभी उस गाड़ी में बैठे हुए हैं बहुत कंफर्टेबल, और एक फोन कॉल आता है, किसी का डेथ हो गया है, बहुत नजदीकी व्यक्ति का। क्या खुशी रहेगी? उस वक्त खुशी रहेगी? गाड़ी तो अभी भी वही है, वो लेदर सीट्स भी वही है, कंफर्ट भी वही है, हाईटेक साउंड सिस्टम भी वही है उस गाड़ी में, मैं भी उसी गाड़ी में बैठा हूं, वो मेरी खुद की गाड़ी है, फिर भी क्या मैं खुश रहूंगा उस वक्त? गाड़ी, साधन, ये जो चीजें हैं ये कंफर्ट देते हैं, लेकिन हमने एक गलती कर दी, कंफर्ट और खुशी को मिक्स कर दिया। खुशी मेरी रचना है, कंफर्ट बाहर से मिलेगा, लेकिन खुशी मेरी रचना है। तो खुशी को कभी भी रचना है तो मुझे सिर्फ एक थॉट तैयार करना है। कौन सा थॉट वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये जो मेडिटेशन हम यहाँ पर सीखेंगे इसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। और राजयोग मेडिटेशन का अर्थ ही ये है कि हमें खुद का राजा बनना है, हमें अपने मन के ऊपर, अपने संकल्पों के ऊपर अवेयर रहना है। और इसके लिए मैं अभी एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, तो हम उस प्रेजेंटेशन के अनुसार देखेंगे पहला सेशन जो राजयोग का है। अच्छा, तो राजयोग मेडिटेशन सबसे पहले हमने देखा कि परिस्थिति बाहर है, लेकिन परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये सोचने की शक्ति मुझ में है। तो परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन अगर मैं अवेयर हूं कि मैं अपने संकल्प खुद तैयार कर रहा हूं और उसमें मन शक्तिशाली है तो वो संकल्प तैयार कर सकता है, तो उस वक्त मैं हर परिस्थिति का सामना खुशी से कर सकता हूँ, शांति से कर सकता हूँ। तो ये जो मेडिटेशन हम सीखते हैं उससे हमारे मन की स्थिति को पावरफुल बनने में मदद होती है। जैसे बाहर की परिस्थिति तो अभी बहुत चेंज हो रही है, आगे क्या होगा मालूम नहीं, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसमें भी हमें अगर खुश रहे तो ना, इट्स नॉट ओनली फॉर अस, लेकिन मैं खुश रहूं तो मेरा परिवार भी कैसे रहेगा। और उसके लिए सिर्फ एक ही ज्ञान इंपॉर्टेंट है, और वो है कि मैं अपनी खुशी का रचयिता स्वयं हूं। कोई मेरे कपड़ों के बारे में गलत कहे, कोई मेरे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में गलत कहे, लेकिन फिर भी इफ आई नो कि मैं अपने थॉट्स खुद रचता हूं, देन आई कैन चूज माई थॉट वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारे 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो राजयोग मेडिटेशन जो हम यहाँ पर सीखते हैं, तो राजयोग अर्थ, सबसे पहले मेडिटेशन का अर्थ हम देखते हैं। मेडिटेशन का अर्थ है मेडरी। मेडरी मीन्स टू हील,
जैसे शरीर को कोई चोट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उसको मरहम पट्टी करके हील करते। क्यों हील करना है? क्यों हील करना है? क्योंकि अगर ये ठीक रहेगा तो मैं काम अच्छी तरह से कर सकूंगा, और इसीलिए हम हील करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने मन के ऊपर कितना अटेंशन दे रहे हैं, कितना हील कर रहे हैं। 10 साल पहले की बातें पकड़ के रखी है। जैसे आपको घर पे आपने कुछ टमेटोज लेकर रखे हैं और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है 3-4 महीने, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएंगे ना। कहीं पे कोने में रखे, मालूम भी नहीं है, खराब हो जाएंगे, बदबू फैल जाएगी। फिर हमें याद आता है ना, अरे बदबू कहाँ से आ रही है? फिर हम ढूंढना शुरू कर देते, देखते अरे वो 4-5 महीने पहले लिए थे ना, वो वहां पर पड़े हुए हैं। है? जब तक वो साफ नहीं किया बदबू जाएगी नहीं। वैसे यहाँ पर बहुत सारी गंदी चीजें पकड़ के रखी है। इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, लास्ट टाइम इसने मुझे सॉरी नहीं बोला था, मैंने इसके लिए इतना कहा, इतना कुछ किया, लेकिन इसने थैंक यू भी नहीं बोला। पकड़ के रखी है छोटी छोटी चीजें, और इसलिए इस यहाँ से क्या निकलता है आजकल? बदबू निकल रही है। गलत संकल्प, ये बदबू है। दूसरों के साथ गलत व्यवहार, दूसरों के बारे में गलत सोचना, ये बदबू है। और उससे दर्द उनको नहीं हो रहा है, दर्द किसको हो रहा है? तो चेंज किसको होना है? बीमार कौन है? मैं। दवाई किसको लेनी है? इसको। हम इमीडिएटली बोल देते ना कि बीमार मैं हूं लेकिन दवाई आप ले लो, दुखी मैं हूं, आपने ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया है तो आपको चेंज होना है। नहीं, वो चेंज हो ना हो मुझे, मेरे हाथ में नहीं है वो। चलो आज वो चेंज हो गए मेरे लिए, कल दूसरा कोई चेंज हो गया, कितनों को चेंज करेंगे? और इसलिए बेस्ट क्या है? मुझे अपने आप को चेंज करना है, ताकि लोग अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं अपने जगह पर अपने आप को परिवर्तन करके खुश रह सकता हूं। तो मेडिटेशन का अर्थ है मेडरी, दैट मीन्स टू हील। और दूसरा शब्द है राजयोग। तो राजयोग के 3 अर्थ हो जाते हैं। पहला है योग। योग माना कनेक्शन और संबंध। संबंध युज शब्द से आता है योग। तो योग का अर्थ है संबंध या कनेक्शन। राज मीन्स राजा। तो सबसे पहले राजयोग का अर्थ होता है स्वयं का राजा बनना, अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन पर भी राज्य करना। दूसरा है ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से कनेक्शन, रिश्ता, संबंध जोड़ना। और तीसरा है राजयोग माना सर्व योगों का राजा। तो एक एक अर्थ को हम देखते हैं। पहला है स्वयं का राजा बनो। तो पहले तो जानना चाहिए कि अपने कर्मेंद्रिय आजकल कंट्रोल में है। मुझे मालूम है ये चीज देखने से मेरा मन डिस्टर्ब होगा, फिर भी आंखें वो देख लेती है। बहुत बार हम क्या कहते हैं, अरे सॉरी, हाँ मुझे बोलना नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया। ऐसे ही बहुत बार कहते हैं ना, जी मेरा हाथ उठ गया। कैसे? ऐसे नहीं उठता है हाथ। मन में पहले संकल्प चलते, उस अनुसार वो एक्शन होती है। और इसीलिए परमात्मा हमें बताता है सबसे पहली चीज कि राजयोग का अर्थ ही है स्वयं का राजा बनो। आजकल टीवी जब देखते हैं तो रिमोट अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि किसी और ने रिमोट ले लिया तो उसके जो चैनल्स है वो हमें देखने पड़ेंगे। लेकिन रिमोट मेरे हाथ में, तो जो चैनल मुझे चाहिए वो देखना पड़ेगा। तो वो रिमोट तो बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखा है, लेकिन मेरे मन का रिमोट, आज मैं बहुत खुश था, इसने कुछ कह दिया तो मेरा मूड ऑफ हो गया। माना उसने रिमोट का जो चैनल था वो बदल दिया और मैं उसकी तरह बदल गया। तो मेरे मन का रिमोट सबके हाथ में दे दिया है, और वैसे दूसरों के रिमोट भी मैंने अपने हाथ में रख लिए हैं। लेकिन राजयोग माना टेक द कंट्रोल ऑफ योर माइंड बैक इन योर हैंड्स। माना अपने मन का जो भी मन में संकल्प चलते हैं उसको वापस अपने कंट्रोल में ले लेना। माना आप कुछ भी करो, कुछ भी कहो, लेकिन मुझे मालूम है मैं अपने मन का राजा हूँ, अपने कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। जैसे बहुत बार किसी को डायबिटीज होता है लेकिन मीठा बहुत पसंद है, तो भोजन में देखते हैं और हाथ वहां पे चला जाता है। माना कंट्रोल है? कंट्रोल तो नहीं है। और उससे तकलीफ किसको होगी? खुद को होगी, और मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी होगी। तो सबसे पहले जब मैं स्वयं का राजा बनता हूं तो मैं अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सीखता हूं। और कर्मेंद्रियों में फिर मन भी आ जाता है। वो तो आगे जैसे जाएंगे देखेंगे मन एक्चुअली है क्या। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, मैं
क्या सोचता हूँ उसके ऊपर मेरा राज्य है, मैं क्या फील करता हूँ उसके ऊपर मेरा राज्य है। दूसरा इसका मीनिंग ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से कनेक्शन। तो सबसे ऊंची रिलेशनशिप हम कहते हैं, एक माँ बाप होते हैं, बच्चा रहता है, फ्रेंड्स रहते हैं, सब रिलेशनशिप है, लेकिन सबसे ऊंची जो रिलेशनशिप है वो है आत्मा और परमात्मा की रिलेशनशिप। लेकिन परमात्मा है कौन? आजकल बहुत सारे लोग परमात्मा शब्द यूज करते हैं, लेकिन परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, गॉड, भगवान, ये है कौन? ये हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे और उसका फिर संबंध कैसे जोड़ना है वो भी देखेंगे। और तीसरा इसका मीनिंग है सर्व योगों का ये राजा है। अभी देखो बहुत सारे योग बाहर चलते हैं, फिजिकल है, जो बहुत अच्छे हैं शरीर को सशक्त बनाने के लिए। जैसे हम जिम में भी जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? शरीर में ताकत लाने के लिए। लेकिन ये योग क्या है? ये मन की ताकत बढ़ाने का योग है। देखो जैसे कहते हैं ना, माइंड ओवर मैटर, तो जैसा मेरा मन उसके अनुसार मेरे शरीर के ऊपर असर होता है। आजकल हम देखते हैं बाहर की दुनिया में कि बहुत सारी चीजें हम देख कर लेते हैं, उसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, सब कुछ देख के लेते हैं, फिर भी बीमारियां क्या हो रही है? बीमारियां तो बढ़ रही है ना। तो बीमारियां बढ़ क्यों रही है? क्योंकि शरीर के ऊपर तो हम अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन अपने मन के ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे। मन तो और भी वीक 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 होता जा रहा है, और जैसा मन सोचेगा उसका रिजल्ट शरीर पर होता है। डॉक्टर्स को भी पूछो, बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक है। तो साइकोसोमैटिक मतलब साइकी से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है। मन वीक, मन में स्ट्रेस है, शरीर के ऊपर उसका असर होगा। मन में टेंशन है, वरी है, शरीर के ऊपर असर होगा। एक्चुअली साइंस में भी ये कहा गया है कि अगर आप 1 मिनट का गुस्सा करो तो उसका असर पूरे शरीर पर निगेटिव अगले 6 से 7 घंटे तक रहता है, इतना सारा इफेक्ट हो जाता है। और अगर आप 1 मिनट स्माइल करो, जेन्युइन स्माइल, फेक नहीं, जेन्युइन स्माइल, तो उसका पॉजिटिव असर पूरे शरीर पर 24 घंटे तक रहता है। तो ये फैक्ट्स है, ये साइंस भी बताता है कि आपके मन के जो थॉट्स चलते हैं उसके अनुसार ये शरीर भी रिएक्ट करता है। तो सर्व योगों का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो योग फिजिकल है, शरीर को पक्का करने के लिए, लेकिन ये मन को ही पक्का करता है, जो रूट कॉज है। तो मन पक्का तो शरीर भी बहुत अच्छा हो जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं सर्व योगों का राजा। तो जैसे हमने कहा, योग माना युज, माना कनेक्शन, एक संबंध जोड़ना है। तो इस कोर्स में हम 2 संबंध जोड़ेंगे। पहला संबंध है खुद के साथ और दूसरा संबंध है परमात्मा के साथ। तो रिश्ता जोड़ने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या समझते हैं? तो सबसे पहले चाहिए उसका नाम, है ना। विदाउट नाम हम फ्रेंडशिप कैसे करेंगे? दूसरा है रूप, रूप माना फिजिकल अपीयरेंस नहीं। लेकिन देखो किसी किसी को हम दूर से ही देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे इसके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, और किसी किसी को देख के ऐसा लगता है, डर लगता है, बाप रे इसके नजदीक नहीं जाना है हमें। तो रूप माने फिजिकल अपीयरेंस नहीं, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी, वो स्वरूप जिसको कहते हैं। फिर अगर फ्रेंडशिप हमारी अच्छी हो गई तो हम एक दूसरे के घर जाना भी शुरू कर देंगे, तो घर का एड्रेस भी चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम फ्रेंड्स कब बनते हैं? जब हमारी क्वालिटीज मैच होती है। एक सिंपल रिश्ता हमने लिया है फ्रेंडशिप का, लेकिन पति पत्नी में भी तो देखो ना, क्वालिटीज मैच होनी चाहिए ना। तो हर चीज में क्वालिटी भी मैच होना जरूरी है। तो हर रिश्ता जोड़ने के लिए ये 4 चीजों की जरूरत होती है मेन, उसके बाद और भी है, लेकिन ये मेन। तो हम इसी आधार पर इस कोर्स में देखेंगे खुद के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, परमात्मा के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है। तो रिश्ता जोड़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देंगे आपको कोर्स में। और उसके बाद रिश्ता कैसे जोड़ना है वो भी सिखाएंगे, लेकिन उसके बाद की प्रोसेस आपके हाथ में है। अगर आपको अच्छा लगा जरूर रिश्ता जोड़िए, और फायदा तो उसमें आप ही का ही है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बीमार है तभी तो जाएंगे ना, और डॉक्टर क्या करता है? दवाई देता है। तो दवाई लिख के देगा, वो कब लेना, कैसे लेना वो बताएगा, लेकिन लेना या नहीं लेना किसकी जिम्मेवारी है? अगर मैंने दवाई ली जल्दी ठीक हो जाएंगे, दवाई नहीं ली फिर क्या करेंगे? डॉक्टर को तो ब्लेम नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उसने तो दी थी। वैसे ही हम यहाँ पर
कुछ ना कुछ चीजें आपको बताएंगे इन 7 दिनों में, और उसको बाद जो भी आपको चीजें अच्छी लगती है आप डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि कुछ ना कुछ सेशंस में आपको होमवर्क जरूर दिया जाएगा, क्योंकि होमवर्क करेंगे अपने घर में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा मेरा ही है। ट्राई करके देखना है, ट्राई करने में क्या जाता है वैसे, है ना, घर में बैठ के ही तो ट्राई करना है, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो रिश्ता अभी हम जोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमें मिलेगा खुद का, कि मैं कौन हूं। तो रिश्ता जोड़ने के लिए हम ये 4 चीजों को देखेंगे, नाम, रूप, घर और गुण। तो सबसे पहला रिश्ता जोड़ेंगे हम खुद के साथ। अभी एक चित्र को विजुअलाइज करें, मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूं। ये बहुत बार कहते हैं अरे खुद से रिश्ता जोड़ना माना क्या, तो सबसे पहले तो खुद का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मैं खुद को ही नहीं जानता तो रिश्ता कैसे जोड़ सकूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने आप को आईने में विजुअलाइज करता हूँ। जब मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये शरीर दिखाई देगा, ये कपड़े दिखाई देंगे, चश्मा दिखाई देगा, मैं अपने आप को बोलूंगा कि मेरा नाम ये है, सो एंड सो, ठीक है। तो आईने में जो फिगर दिखाई देगी, मेल या फीमेल, पुरुष या स्त्री की, उसको ही हम कहेंगे अरे ये तो मैं हूं, करेक्ट। लेकिन जब हाथ में दर्द होता है तो हम क्या कहते हैं, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। जब सर में दर्द होता है तो क्या कहते हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है, ठीक है। जब पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। क्या कहा मैंने, मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा शरीर। अभी देखो ये चश्मा है, मैंने पहना हुआ है, करेक्ट। अभी ये जो चश्मा है ये मैं हूं या मेरा चश्मा है, क्या समझते हैं, मैं हूं या मेरा चश्मा है, मेरा चश्मा है ना। तो मेरा का अर्थ क्या, मैं अलग और मैं इसका मालिक हूं। मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। तो मैं अलग हो गया, चश्मा अलग हो गया। अभी सेम लॉजिक को अप्लाई करें हाथ को, मेरा हाथ, मैं हाथ हूं या मेरा हाथ है, मेरा हाथ है। तो मैं अलग हो गया, हाथ अलग हो गया। सर के लिए भी सेम, पूरे शरीर के लिए भी, पूरे शरीर के लिए भी मेरा शरीर है ना, तो मैं शरीर का मालिक हो गया। तो मैं, तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन। इवन नाम के लिए भी तो हम क्या कहते हैं, मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, मेरा रोल, ये सब चीजें कहती है। तो मेरा मेरा कहने वाला ये मैं कौन। थोड़ा सोचो, सोचो थोड़ा। तो मेरा मेरा कहने वाला मैं एक दिव्य ऊर्जा, एक शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं। अभी आत्मा शब्द तो पहली बार नहीं सुन रहे हैं ना आप लोग, आत्मा शब्द तो बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन हम आत्मा को कहाँ एसोसिएट करते हैं, जब कोई मर जाता है तो कहते हैं हाँ आत्मा चली गई, उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आत्मा तो मैं ऑलरेडी हूं ही। जैसे कार और ड्राइवर रहता है, तो कार ड्राइवर चलाता है, लेकिन कार चलाते वक्त ड्राइवर कभी ये तो नहीं कहता ना मैं ही कार हूं, नहीं, एकदम क्लियर अवेयरनेस है, कार अलग है, ड्राइवर अलग है। वैसे ही इस शरीर रूपी कार को चलाने वाली मैं आत्मा एक शक्ति हूं, एक ऊर्जा हूं। जैसे अभी देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां से, इस शरीर द्वारा मैं आत्मा बात कर रहा हूं, और हम एक डेड बॉडी को भी इमेजिन करते हैं। डेड बॉडी जो पड़ी हुई है उसमें से क्या चला गया है कि वो हिल नहीं रही है, बोल नहीं रही है, सुन नहीं रही है। जो मैं कर रहा हूं, देखो दोनों ही तो बॉडी है ना, ये भी बॉडी है वो भी बॉडी है, लेकिन ये बॉडी से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस बॉडी में तो कुछ नहीं है। तो उस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति थी वो जब उस शरीर से चली जाती है तब उसको कहते हैं वो मृत्यु हो गया। देखो अगर किसी ने मुझे किसी ने मेरा हाथ अग्नि में डाल दिया तो मैं चिल्लाऊंगा ना, और वही जब मैं इस शरीर से चला जाता हूं तो ये पूरा शरीर कहाँ डालते हैं, क्या उस वक्त वो शरीर चिल्लाएगा? सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस। जो इस शरीर को चला रहा हूं मैं,
मुझे अपना ही परिचय नहीं। मैं ये समझ के चल रहा हूँ मैं पुरुष हूँ, मैं आशीष हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सो एंड सो एंड सो। ये जो लेबल्स हमें लगे हैं, ये जो लेबल्स मिले हुए हैं, हम उसी के आधार से अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन इन लेबल को धारण करने वाला मैं कौन, वही भूल गए। तो सबसे पहली जो चीज हमें यहाँ पर समझ में आती है कि मैं कौन, मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य ऊर्जा हूं, मैं आत्मा हूं। इस ऊर्जा को, ऊर्जा कहो, पावर कहो, शक्ति कहो, लेकिन उसको कहते हैं स्पिरिचुअली, इसको कहते हैं आत्मा या सोल, स्पिरिट, अलग अलग नाम है। शरीर का नाम अलग, लेकिन मेरा नाम आत्मा ही है। जैसे देखो हम कहते हैं ना, कोई मर जाता है तो कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी माना क्या, शरीर रूपी रथ को चलाने वाला रथवान चला गया, तो अरथी, रथी चला गया है उस शरीर से, और इसलिए कहते हैं अरथी, अर्थी जा रही है। माना उस रथ से रथी चला गया, कार से ड्राइवर निकल गया, तो कार पूरी तरह से स्टिल है, अभी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन आत्मा एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और इसीलिए एक ऊर्जा जब हम कहते हैं तो ऊर्जा, एक शक्ति, एक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा कभी रची नहीं जाती, ना ही उसका कभी विनाश होता है। और इसीलिए जैसे हमने शास्त्रों में भी सुना, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो मृत्यु किसकी होती है, मृत्यु किसकी होती है, देह की। लेकिन मृत्यु का भय क्यों है, क्योंकि मैंने खुद को यह माना ना, मैंने अपने को शरीर माना, तो मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा कभी ना कभी। एक रिंकल भी आ जाता है, टेंशन आता है, लेकिन ये तो शरीर को हो रहा है। मैं आत्मा ना ही कभी बीमार होता हूं, ना ही मैं कभी मरता हूं, मैं तो सिर्फ ये एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में चला जाता हूं। वो तो पुनर्जन्म जो है हम देखेंगे आगे के सेशंस में कि हम पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, क्या होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वही जानना है कि ये शरीर अलग है, और इस शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा हूं। तो मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। अब मैं आत्मा दिखती कैसे हूं, जैसे हमने कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, करेक्ट। और इसीलिए वो एनर्जी कैसे रहेगी, जैसे हम देखो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं नहीं, लेकिन कैसे मालूम है इलेक्ट्रिसिटी है, जब लाइट लगते हैं। तो लाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो दिखाता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी अभी है। तो लाइट क्या है, लाइट है साधन, और इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है। वैसे ये शरीर एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको चलाने वाली मैं ऊर्जा हूं, एक शक्ति हूं। तो जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती, ये भी ऊर्जा नहीं दिखती। ऊर्जा, एनर्जी वी कैन नॉट सी, लेकिन एक स्वरूप है उसका, एकदम टाइनीएस्ट स्वरूप क्या होगा, एक पॉइंट जो कट नहीं कर सकते, जो जिसको मार नहीं सकते, जिसको कुछ जिसका विनाश नहीं कर सकते, एकदम टाइनी पॉइंट जो इन आंखों से नहीं देखते। और इसीलिए हम आत्मा का स्वरूप जो है वो है पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आपने यहाँ पर देखा एक एकदम सूक्ष्म सितारा, ये जो दिखा रहा है भ्रुकुटी के बीच में, तो ये सूक्ष्म सितारा, तो वैसे मैं आत्मा दिखता हूँ। अब मैं आत्मा रहती कहाँ पर हूँ, जैसे आप कार चला रहे हो, तो कार चलाते वक्त आप कहाँ पर बैठेंगे, ड्राइविंग सीट पर, करेक्ट। और वैसे ही आत्मा कहाँ पर बैठेगी, इस पूरे शरीर का जो कंट्रोलर है, जहां से पूरे शरीर को सिग्नल्स जाते हैं, वहां पर मैं आत्मा विराजमान हूं। और इस शरीर का कंट्रोलर है ब्रेन, दिमाग जिसको हम कहते हैं। तो दिमाग माने यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट लाइन यहाँ से डालें और स्ट्रेट लाइन ऊपर से डालें, तो वो बिहाइंड द आईज, 2.5 इंचेस बिहाइंड द आईज वो मीट करेगा। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, तो वो जो एरिया है वो जो ब्रेन के नजदीक वाला है, ब्रेन का पार्ट नहीं है आत्मा, ब्रेन के नजदीक रहने वाला है, तो वहां पर मैं आत्मा विराजमान हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, मैं ब्रेन का पार्ट नहीं हूं, मैं आत्मा ब्रेन के नजदीक विराजमान हूं, जहां से मैं ब्रेन को कम्युनिकेट कर सकती हूँ। जैसे ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है तो कार को कहीं पर भी घुमा सकता है, वैसे ही मैं आत्मा भी ब्रेन के नजदीक रहता तो ब्रेन को मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ संकल्पों के द्वारा। ब्रेन सिग्नल्स देता है शरीर को और शरीर फिर कर्म करता है।
तो यहाँ ये जो है ये है सरफेस ऑफ प्रोजेक्शन, और इसीलिए भ्रुकुटी के बीच में हम कहते हैं चमकता हुआ सितारा। तो मैं आत्मा यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ और वहां से ही अपने पूरे कार्य करती हूँ। लेकिन मैं आत्मा शरीर क्यों लेती हूँ? जैसे आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और मैं कहता हूँ आप प्रूव करो आप अच्छे म्यूजिशियन हो, तो कैसे प्रूव करेंगे? व्हाट डू यू नीड फॉर दैट? यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बिना आप कैसे प्रूव करोगे, है ना? और इसीलिए जैसे मैं आत्मा हूं, मैं संकल्प रचता हूं, मैं फील करता हूं, मैं इमोशंस तैयार करता हूं, लेकिन उसको दिखाऊंगा कैसे? एक एनर्जी है, सिंपल एनर्जी जो थॉट तैयार करेगी। खुश है आज मैं, लेकिन एनर्जी दिखाएगी कैसे? तो उसको भी क्या चाहिए? अपने को एक्सप्रेस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इसीलिए मैं आत्मा ये शरीर लेता हूँ। तो मुझे अगर मैं खुश हूँ तो मैं स्माइल करता हूँ, मैं दुखी हूँ तो मेरे आंखों से पानी आता है। तो शरीर एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको चलाने वाली मैं आत्मा एक शक्ति हूँ, दिव्य शक्ति हूँ। तो सबसे पहले आत्मा, मैं शरीर की मालिक हूँ, इस शरीर को चलाती हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ पर मैं विराजमान हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। वो लाइट माना ये इलेक्ट्रिक साइंटिफिक लाइट नहीं है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एकदम सूक्ष्म, जो इन आंखों से नहीं देख सकता हूँ। और मैं यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में रहता हूँ, और अपने अंदर जो भी चलता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, एट द सेम टाइम सभी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए मैं ये शरीर लेता हूँ। मुझ में कौन से गुण है? तो आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कैसे मालूम पड़े मुझ में कौन से गुण हैं? आपको अगर मैंने कहा कि आप 1 घंटा ट्रैफिक जैम में रहना पसंद करोगे या किसी बहुत अच्छे बीच पर रहना पसंद करोगे, कहाँ पर ज्यादा अच्छा लगेगा? बीच पर ना, क्योंकि बीच पर बहुत सेरेनिटी है, कामनेस है, पीस है। तो आत्मा को वही अच्छा लगेगा जो उसका ओरिजिनल गुण है, करेक्ट? तो आत्मा का सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो है वो है शांति। हमें अपने आप से पूछना है ना, क्या मुझे अच्छा लगता है? चलो मैं पूरा दिन गुस्सा कर लिया, पूरा दिन झगड़ा कर लिया, लेकिन रात को हम क्या कहते हैं? अब बस बाबा मुझे शांति चाहिए। हम ये नहीं कभी कहते हैं अरे 4 दिन शांति हो गई, अभी चलो मुझे गुस्सा चाहिए। कभी कहेंगे? चलो मुझे टेंशन चाहिए? कभी नहीं कहेंगे। लेकिन थोड़ा भी टेंशन हो जाए तो इमीडिएटली मन में क्या संकल्प आता है? अरे मुझे शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा का वो ओरिजिनल गुण है, आत्मा की वो शक्ति है। तो मुझ आत्मा के 7 गुण हैं। सबसे पहले ज्ञान। अभी आप देखो, इतना समय निकाल कर यहाँ पर बैठे हो, ये क्लास सुन रहे हो, क्योंकि आत्मा में वो गुण है ज्ञान लेने का। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, परमात्मा कौन है, ये ज्ञान। दूसरा गुण है पवित्रता। क्या अच्छा लगता है आपको? पवित्रता अच्छी लगती है स्वच्छ या अपवित्रता अच्छी लगती है? अपने आप से पूछो। पवित्रता अच्छी लगती है, माना वो मेरा गुण है। शांति अच्छी लगती है, अशांति अच्छी लगती है? शांति, तो शांति मेरा गुण है। सुख अच्छा लगता है या दुख अच्छा लगता है? सुख अच्छा लगता है, तो सुख मेरा गुण है। क्या है, अगर आपसे लोग प्यार से बात करें वो अच्छा लगेगा, या लोग आपसे हेट्रेड से बात करें, नफरत से बात करें, वो अच्छा लगेगा? प्यार, तो प्यार है मेरा गुण है। वैसे ही आनंद, शक्ति, ये मेरे गुण हैं। तो ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये 7 गुणों से मैं आत्मा बनी हूं। जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे ही मैं आत्मा इन 7 गुणों से बनी हूं, और हर एक आत्मा में ये गुण है। लेकिन हो क्या गया है, अभी बहुत सारे गुणों के ऊपर बहुत सारी निगेटिविटी अभी बैठ गई है, और इसलिए हम उन गुणों को बहुत बार अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे हम कहते ये मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, वैसे ही मेरा मेरा कहने वाला मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान, पॉइंट ऑफ लाइट, गुणों से भरपूर हूँ। तो अभी क्या करना है? सिर्फ हमें अपने गुणों को बाहर लाना है, ताकि मेरा जीवन भी परिवर्तन हो जाए। तो मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। शरीर मरता है, आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। और दूसरा, हम बहुत बार कहते हैं मैं एक माँ हूं, मैं एक पिता हूं। अभी अगेन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स,
कुछ साल पहले मैं माँ नहीं थी, मैं एक बहन थी, एक बेटी थी, एक पत्नी थी। उससे कुछ साल पहले मैं एक पत्नी भी नहीं थी। मैं कौन थी? उस वक्त मैं सिर्फ एक बेटी या बहन थी। तो ये रोल्स हैं मेरे, ये रोल्स ऐड ऑन होते हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या करते हैं, बहुत बार अटैच कर देते हैं उन रोल्स से। मैं माँ हूँ, मेरे बेटे ने मेरी बात माननी ही चाहिए। लेकिन ये जब समझ में आता है वो भी एक आत्मा है, वो भी कहीं से आई हुई आत्मा है, मैं माँ अपना रोल बजा रही हूँ, तो फिर वो रिश्ता बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बारे में हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। तो कभी माँ का रोल है, कभी बेटे का रोल है, कभी पत्नी का रोल है, कभी बहन का है, कभी पति का है, जो भी वो, कभी बॉस का है, ये मेरे रोल्स है। तो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पार्ट बजाती हूँ, और मैं आत्मा एक एक्टर हूँ। तो जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है बहुत सुंदर सितारा। तो मैं आत्मा यहाँ पर बैठ के ये पूरे शरीर को नियंत्रण करती हूँ। जब मैं आत्मा इस शरीर से चली जाती हूँ तो हम उस शरीर को मृत घोषित करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, इस बॉडी को लेकर जाओ। हॉस्पिटल में जाते वक्त मिस्टर सो एंड सो थे, लेकिन मरने के बाद इस बॉडी को लेकर जाओ, क्योंकि वो जो मिस्टर सो एंड सो वाली रोल प्ले करने वाली आत्मा थी, वो तो उस शरीर से अब चली गई है। तो मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, ये 7 गुण। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने संकल्पों का रचता स्वयं हूँ। आई क्रिएट माई थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो परिस्थिति बाहर है, आई अग्री, लेकिन उस परिस्थिति में क्या सोचना है, ये पावर फिर भी मुझ में है। लेकिन उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग ज़रूरी है। इसलिए हम मेडिटेशन की विधि सीखने से पहले इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अब जिम में जाओगे तो डायरेक्टली वेट्स, पहली बार ही जाओगे तो डायरेक्टली जो भी इंस्ट्रूमेंट दिखेगा आप उसके ऊपर जंप नहीं करोगे ना। उसके पहले उसको, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके बेनिफिट्स आपको मालूम होने चाहिए तब, और फिर उसके बाद कोई ट्रेन करने वाला चाहिए। तो जो ट्रेन करेगा उसके बाद आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे। रेगुलर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने से शरीर में ताकत बढ़ती जाएगी। और वैसे ही हम आत्माएं भी क्या करेंगे, पहले कि हम सब अपने बारे में जानेंगे, अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर मन की शक्ति भी अपनी बढ़ती जाएगी। तो ये अंडरलाइन करना है सबको, मैं अपने संकल्पों का रचता स्वयं हूँ। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, फिर भी अपने संकल्प, अपने इमोशंस में स्वयं रचता हूँ। तो अब एक वीडियो देखेंगे हम।
तो हमने देखा कि हम आत्माएं हैं, इस शरीर द्वारा कर्म करती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर शांति मेरा गुण है तो मैं उसको क्यों अनुभव नहीं कर पाता हूँ। जैसे हमने कहा हर एक आत्मा में गुण है, 7 गुणों से ये भरपूर है, लेकिन क्या हम पूरा दिन उसको अनुभव करते हैं? बहुत बार गुस्सा कर दिया बच्चों के ऊपर, या पति पत्नी में कुछ हो गया, या बॉस और सबॉर्डिनेट में कुछ हो गया और मेरा मन अशांत हो गया, तो रात को हम क्या कहते, चलो अब सो जाते हैं, उसी से शांति मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर शांति ही मेरा गुण है तो मैं उसको अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उसका एक ही कारण है। जैसे हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं, लेट्स से पूना से जा रहे हैं दिल्ली ट्रेन से, जो भी उसका जर्नी टाइम है, लेकिन यहाँ से जब निकलेंगे और दिल्ली में उतरेंगे तो क्या वो ऐसे के ऐसे साफ रहेगा? हम भोजन करेंगे यात्रा में, कुछ न कुछ गिरेगा, दाग पड़ जाएगा, और कुछ भी नहीं गिरा तो कभी ना कभी क्या हो जाएगा, धूल मिट्टी तो बन जाएंगे ना। और वैसे ही मैं आत्मा पूरी जर्नी पर हूँ, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, ऐसे अनेक जन्म हमने लिए। तो हमारी धूल मिट्टी क्या है? क्या मैं देखता हूँ, क्या मैं सुनता हूँ, क्या मैं अनुभव करता हूँ, उस अनुसार वो इम्प्रेशंस मुझ आत्मा पर रिकॉर्ड होते जाते हैं। और ऐसे पार्ट बजाते बजाते मुझ आत्मा पर ये 5 विकारों की धूल मिट्टी जमती है। लेट्स से अगर हम जर्नी पर जा रहे हैं, ये फिजिकल सफेद कपड़े पहनकर, तो उसके ऊपर जो दाग लगेंगे, क्या सबके दाग एक जैसे ही लगेंगे या सबके दाग अलग अलग लगेंगे? अलग अलग लगेंगे ना, किसी का बड़ा, किसी का कम, लेकिन दाग जरूर लगेंगे। और उसको अगर साफ करना है तो फिर वो कपड़े को धोना पड़ेगा। और वैसे ही मैं आत्मा अनेक जन्मों से होकर यहाँ पर आई हूँ, और इसीलिए क्या मैंने अपनी जर्नी में देखा है, क्या अनुभव किया है, उस अनुसार मुझ आत्मा पर 5 विकारों की धूल मिट्टी जमती है। तो वो 5 विकार कौन से हैं? तो ये हमारे 5 विकार है। सबसे पहले है काम विकार, माना कामना, किसी भी चीज के पीछे पीछे जाना, क्योंकि मेरी खुशी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये संकल्प तैयार करना, और उससे होता है, उससे जो तैयार होता है वो है काम विकार, जिसको इंग्लिश में भी कहेंगे लस्ट। दूसरा है क्रोध, कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। तीसरा है लोभ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ग्रीड जिसको बोलते है मेरे पास घर में सब कुछ जो जरूरी है, लेकिन बाजू वाले के पास है ना, इसलिए मुझे और चाहिए। तो ये जो होड़ लगी हुई है ना, इसको हम कहते हैं लोभ। चौथा है मोह। मोह मीन्स अटैचमेंट, और अटैचमेंट क्या है? प्यार और उसके साथ साथ जब दुख है। जैसे एक माँ की अपने बच्चे में अटैचमेंट रहती है, प्यार तो है, लेकिन बच्चे को कुछ हो जाता है तो माँ को तकलीफ ज्यादा होती है, और इसीलिए वो मोह है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे को कुछ हो गया, वो दर्द में है, और उसका दर्द देख के माँ भी अभी दर्द में चली गई, अभी कौन किसकी मदद करेगा? अगर कोई दर्द में है, उसको हमें वहां से बाहर निकालना है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मुझे पहले सशक्त रहना पड़ेगा। घर में कोई बीमार है तो हम ये तो नहीं कहते ना, चलो आप बीमार है ना तो हम भी बीमार हो जाते हैं। नहीं, हम क्या कहते हैं, आप घर में बीमार हो ना तो मुझे अपने को सेफ रखना है ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। लेकिन मन की बीमारी में क्या हो जाता है, कोई गुस्सा कर रहा है, हम इमीडिएटली उसकी बीमारी को कैच करते हैं, हम भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उसका दुख हम इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर देते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं। तो मोह है क्या? मोह और कुछ नहीं, प्यार तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमने दुख को भी मिक्स कर दिया, इसलिए मोह विकार है, मोह गुण नहीं है। प्यार गुण है, मोह विकार है। और देन लास्ट वन इज अहंकार। तो हर आत्मा में जैसे 7 गुण है, तो उन 7 गुणों के ऊपर धूल मिट्टी जमती गई, और वो है इन 5 विकारों की धूल मिट्टी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो अभी क्या करना है? जैसे विकारों की धूल मिट्टी है, नीचे सभी गुण तो है ही, इसलिए हम अनुभव तो करते हैं ना गुण को, लेकिन कॉन्स्टेंटली नहीं अनुभव कर रहे। बीच बीच में गुस्सा आ जाता है, बीच बीच में मोह हो जाता है, अहंकार आ जाता है। तो अभी क्या करना है? इन चीजों को हटाना है हमें। जीवन में अगर खुशियां लानी है तो हमें अपनी ओरिजिनल खुशी की क्वालिटी को बाहर लाना है ना।
अभी वो क्वालिटी को बाहर लाने के लिए ये जो ऊपर की लेयर्स लगी हुई है, धूल मिट्टी यात्रा पर जो जमी हुई है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो वो साफ करने के लिए अभी हम सभी आत्माओं को परमात्मा से कनेक्ट करना है, उससे शक्ति लेनी है और इन 5 विकारों को निकालना है। जैसे शरीर की कमजोरी को निकालने के लिए दवाई लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, तब शरीर की कमजोरी भी निकल जाएगी, वैसे मन की कमजोरी, ये 5 विकार है, और इस कमजोरी को निकालने के लिए हमें राजयोग मेडिटेशन जो परमात्मा से कनेक्ट करना है और उससे शक्ति लेके अच्छे संकल्पों की तैयारी करनी है। जितने अच्छे संकल्प हम तैयार करते हैं उतने ये वीक संकल्प निकलते जाते हैं। जैसे बहुत बार एक सिंपल संकल्प भी हमें आते हैं, थॉट्स आते हैं, अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझसे तो ये होगा नहीं। ये सेल्फ डाउट के जो संकल्प है, ये जो कमजोरी के संकल्प है, ये भी हमें दुख देते हैं, ये भी हमें डिप्रेस्ड फील करते हैं, ये भी बहुत बार हमें लोनली फील करते हैं, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। लेकिन परमात्मा से जब शक्ति आत्मा में भरती है तो जिसमें शक्ति होगी उसको बाहर की परिस्थिति कुछ भी नहीं कर सकती है। तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अभी जो देखा। मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। जो शरीर आत्मा लेती है, मेल या फीमेल, तो उस शरीर का नाम हम रखते हैं। इसलिए आत्मा, मैं कौन? मैं आत्मा, नाम भी आत्मा। रूप क्या है मेरा? पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी स्वरूप। घर कहाँ पे रहता हूँ? मैं इस शरीर में, इस भ्रुकुटी के मध्य में, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे हमने चित्र में देखा था वैसे रहता हूँ। और मेरे गुण क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। इन 7 गुणों से मैं भरपूर हूँ। लेकिन अभी क्या हो गया? मैं भूल गया हूँ, क्योंकि ये विकारों की धूल मिट्टी जमी है ना, इसलिए मैं भूल गया हूँ। और इसलिए अभी मुझे इन विकारों की धूल मिट्टी को निकालना है। कैसे निकालेंगे वो तो आगे के सेशंस में देखेंगे। और फिर अपने गुणों को इमर्ज करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, इमर्ज करके प्रैक्टिस में लाना है, व्यवहार में लाना है। और फिर हम अपने आप में चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। तो हम कहते हैं ना कि अगर हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, तो हमें अपने मन को सशक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड ओवर मैटर एंड बॉडी इज मैटर। और जितना मेरे संकल्प अच्छे होते जाएंगे, मेरा शरीर भी स्वस्थ होता जाएगा। बहुत बार हम व्याधि का चिंतन बहुत करते हैं, लेकिन व्याधि का चिंतन करने से वो व्याधि बढ़ती है। व्याधि का चिंतन करने से अच्छा है कोई अच्छी चीजों के बारे में चिंतन करे, अच्छे संकल्प करे, तो वो संकल्पों का प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। और इसीलिए स्वस्थ होना है तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मेरे मन के थॉट्स को पहले चेंज करना है। मुझे ये बीमारी है, मुझे ये एलर्जी है, बार बार इसके बारे में सोचेंगे तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी। और इसीलिए चिंतन को बदलो तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो जब जैसे हम एक दूसरे को बाहर की दुनिया में हाय, हेलो, नमस्ते ऐसा कहते हैं, तो यहाँ पर हम एक दूसरे को ब्रह्मा कुमारीज में ओम शांति कहते हैं। ओम का अर्थ है अहम आत्मा, शांति माना शांत स्वरूप। तो ओम शांति का एक्चुअली अर्थ है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अभी ये मंत्र की तरह जपना नहीं है हमें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमें ये जानना है कि मैं शांत स्वरूप। जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये समझ के अगर मैं बात करूंगा तो मैं कभी गुस्सा नहीं कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम मैं उस आत्मा को भी कैसे देख रहा हूँ, जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो भी तो एक आत्मा है ना उस शरीर में, तो वो भी शांत स्वरूप है। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये ग्रीटिंग हम जब देते हैं तो पहले उस स्थिति में स्थित होकर हम एक दूसरे को ये ग्रीटिंग देते हैं। ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, ना ही ये जपने के लिए है। लेकिन ओम शांति माना मैं हूँ शांत स्वरूप, तो मेरा आज का इंटरैक्शन इस व्यक्ति के साथ कैसे होगा? शांति से ही होगा। तो आज जो हमने देखा है उसके ऊपर एक होमवर्क हम सभी आपको दे रहे हैं कि पहले हमने देखा कि अपनी खुशी का रचता, अपनी शांति का रचता मैं स्वयं हूँ। परिस्थिति बाहर कुछ भी है लेकिन मैं शांत रह सकता हूँ। और मैं कौन? मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। तो आज 24 घंटे, अभी अगले कल हम मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तो वो मिलने से पहले आपको ये आज पूरा दिन प्रैक्टिस करनी है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मैं कौन हूँ।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं संकल्पों का रचता हूँ और इसीलिए इस परिस्थिति में शांत रहने की चॉइस मेरे पास है। ठीक है, तो ये चॉइस आज लेनी है पूरे दिन। हाँ, बच्चे नहीं सुनेंगे, ऑफिस में कुछ ना कुछ हो जाएगा मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे रिमाइंड करना है मेरे पास चॉइस है। मैं कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे शांत रहना है। क्या मैं रह सकता हूँ? यस, बिकॉज आई एम द क्रिएटर। मैं संकल्पों का रचता हूँ। तो जब मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, एक दिन में अपने में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सभी प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो अभी तो हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट आज के दिन के लिए होमवर्क जरूर करना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और उसको प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस माना क्या? कभी भी कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए मन की स्थिति, इमीडिएटली रिमाइंड करो मैं कौन? शांत स्वरूप आत्मा। और इससे हम अपने में परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। कल हम परमात्मा का परिचय लेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबको, हर एक सेशन भले 1 घंटा बताया है, 1-1.25 घंटे तक तो चलेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम बीच में से ऐसे कट नहीं कर सकते। तो आप ज़रूर बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, ये सेशन पर, ये राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस आपको दिया गया है rajyogquestions@gmail.com, वहाँ पर आप डेफिनेटली ईमेल भेज सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। हम आपके क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर देंगे। तो इसी से मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, तो 5-10 मिनट का ये मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन के बाद आज आपको पूरा दिन होमवर्क रखना है। मैं कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। कुछ क्षण के लिए हम सिर्फ अपने संकल्पों को देखने का अभ्यास करते हैं। चेक करें हम अभी क्या सोच रहे हैं। जैसे जैसे मैं अपने संकल्पों को देखने का अभ्यास करता, मेरे थॉट्स, मेरे संकल्प स्लो डाउन हो जाते हैं, एकदम धीमी गति। शायद ऐसा लगे कि कोई थॉट है ही नहीं। अभी अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये रोल हूं? क्या मैं ये प्रोफेशन हूं? क्या मैं ये नाम हूं? चेक करें। हर एक चीज के लिए हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा प्रोफेशन, मेरा नाम। तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूं? मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं एक दिव्य ऊर्जा हूं। मैं आत्मा हूं। अपने आप को देखने का अभ्यास करें। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा,
मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मुझ सितारे से चारों ओर लाइट ही लाइट फैलता जा रहा है। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मैं कभी मरती नहीं। इस एक संकल्प से मेरा मृत्यु का भय निकलता जाता है। मैं आत्मा अपने संकल्पों का, अपनी इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का रचता स्वयं हूं। परिस्थिति बाहर है, लेकिन इस परिस्थिति में क्या सोचना है, ये चॉइस मेरे पास है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसमें शांत रहने की शक्ति मुझ में है। सभी एक संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा अपना गुण है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे ही मैं संकल्प करता, शांति की वाइब्रेशंस मेरे भ्रुकुटी से निकल मेरे शरीर के हर सेल को मिल रही है। मेरे शरीर का कण कण शांत हो रहा है। यही वाइब्रेशंस अब मुझ आत्मा से निकल पूरे वायुमंडल में फैल रही है। अनुभव करें, मेरे घर का वायुमंडल एकदम शांत हो रहा है। तो आज पूरा दिन मुझे हर कर्म करते अपने आप को रिमाइंड कराना है कि शांति मेरा अपना संस्कार है। परिस्थिति कोई भी हो, परंतु मेरे पास चॉइस है। शांति से व्यवहार करें या नहीं। And I choose peace. मैं शांति को चूज करता हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। अपनी खुशी का रचना मैं स्वयं हूं। खुशी, शांति, सुख मुझे बाहर से नहीं मिल सकता। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा काम, ये मेरा करने वाला मैं एक आत्मा हूं।
मैं एक दिव्य शक्ति हूं जो कभी क्रिएट नहीं होती, ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है। मैं भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं जो इस शरीर के आधार से काम करता हूं। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता ये मेरे निजी गुण हैं। इन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अपने सत्य स्वरूप को जानना और उसे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना ही राजयोग की पहली विधि है।